के बाद एक बार फिर से स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। टमाटर के दाम बढ़ने के पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं, जिसमें बारिश के अलावा सबसे बड़ा सवाल टमाटर के स्टोरेज को लेकर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टोरेज होल्ड कर जानबूझकर टमाटर के दाम को बढ़ाया जा रहा हो और बड़े व्यापारी मोटा मुनाफा कमा रहे हों, भले ही आम आदमी इस महंगाई से पिस रहा हो। टमाटर के बढ़ते दामों के लिए भले ही बारिश को जिम्मेदार ठहराया जा रहा हो, लेकिन सिर्फ बारिश के चलते टमाटर के दाम बढ़े हों ऐसा भी नहीं है। बारिश हर साल होती है, हर साल मॉनसून आता है, फिर क्यों नहीं समय रहते इस बात की व्यवस्था की जाती है कि आम आदमी पर महंगाई का बोझ ना पड़े। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो का दावा है कि इस गोदाम में टमाटर का स्टॉक होल्ड किया गया है। हालांकि के न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस सवाल से नजर नहीं हटाया जा सकता कि टमाटर या दूसरी सब्जियों का स्टॉक होल्ड नहीं किया जाता है। स्टॉक होल्ड करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही होता है कि जब मार्केट में सब्जियों या दूसरे खाद्य पदार्थों की उपलब्धता आसानी से होती है तब स्टॉक होल्ड कर लिया जाता है, और जब बाजार में सामान की उपलब्धता कम होने लगती है और मांग बढ़ती है तब मनमाने दाम पर इन्हीं सब्जियों को बेचा जाता है। हर साल की यही कहानी है और महंगाई से जनता पिसती रहती है। देखिए, आज पूरे देश और उत्तर प्रदेश में टमाटर की बहुत महंगाई है, लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जो किसान टमाटर बाजार में ले जा रहा है उसका लाभ किसान को कम हो रहा है और बिचौलिया जो बीज का अड़हतिया है उसका फायदा हो रहा है। टमाटर की आवक बनी रहेगी और इसका दाम भी आसमान पर नहीं जाएगा। अन्य भंडारण को लेकर पहले भी देश में बहस होती रही है। जब केंद्र सरकार किसान बिल लाई थी तब भी भंडारण को लेकर चर्चा छिड़ी थी। 3 कृषि कानून में आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 में भी था। इस कानून के तहत असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर व्यापार के लिए खाद्यान्न, दाल, खाद्य तेल और प्याज जैसी वस्तुओं से स्टॉक लिमिट हटा दी गई थी। सवाल सिर्फ सब्जियों का नहीं है, गेहूं और चावल को लेकर भी भंडारण नीति पर सवाल उठते रहे हैं। इस साल सरकार ने गेहूं की खरीद में कमी की। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सरकारी स्तर पर इस साल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर पिछले 17 वर्षों में सबसे कम गेहूं खरीद हुई है। स्टॉक होल्ड है महंगाई का कारण। वर्ष 2023 और 24 में रखा गया था 60 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य। 1 अप्रैल से 15 जून तक सिर्फ 2.19 लाख टन गेहूं खरीदा गया। खरीद के लक्ष्य का 3.66% ही खरीदा गया। 5,890 क्रय केंद्रों में से 103 केंद्रों पर गेहूं की खरीद नहीं हुई। सरकार ने इस वर्ष गेहूं की एमएसपी 2,125 रुपए प्रति क्विंटल तय किया था। गेहूं की सरकारी खरीद कम होने से प्राइवेट सेक्टर ने जमकर खरीदारी की और गेहूं को स्टॉक कर लिया। यही हाल चावल का भी होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगा दी है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में चावल के दाम भी बढ़ सकते हैं। हर साल देश में खाद्यान्न और सब्जियों के दाम बेहिसाब बढ़ जाते हैं। हर साल इस पर बहस होती है, लेकिन अगर नहीं कुछ होता है तो ऐसी व्यवस्था जहां जमाखोरी करने वालों पर लगाम लगाई जा सके। तमाखोरों पर लगाम नहीं लगने से आम आदमी और किसान दोनों पिसते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। सब्जी, अनाज जैसी मूलभूत ज़रूरतों की जो सामान है उसके दाम बढ़ने की वजह से आम जनता पे दोहरी मार पड़ी हुई है। अगर मौजूदा समय की स्थिति को देखें तो सब्जी के दाम कहीं न कहीं 2 से 3 गुने बढ़ गए हैं। अगर हम टमाटर की बात करें तो इस वक्त मार्केट में 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है। ये केवल अब की नहीं बल्कि 1 महीने से यही स्थिति बनी हुई है। इसकी मेन वजह माना जा रहा है कि जो बिचौलियाँ हैं, जो भंडारण लंबे समय से कहीं न कहीं एक तरह से अनाज का या फिर सब्जियों का कर लिए हैं, इसकी वजह से दाम में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस पर शासन भी कहीं न कहीं ध्यान नहीं दे रहा है। अगर एक उदाहरण के तौर पर आप देखें कि जब गेहूं
की फसल की कटाई हुई थी तो उस वक्त न्यूनतम समर्थन मूल्य के हिसाब से जो सरकार को लेना चाहिए था अनाज, वो कहीं ना कहीं भंडारण नहीं लिया गया। अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस समय मौजूदा समय में जो एक तरह से रिपोर्ट जो आई थी तकरीबन 3% ही अनाज की खरीदारी हुई थी, लेकिन इस बीच ऐसा माना जा रहा है कि जो बिचौलियां हैं वो कहीं ना कहीं अनाजों का भंडारण कर लिए और इसकी वजह से दाम कहीं ना कहीं 2 से 3 गुना हो गया है। अगर अब आम पब्लिक जो इस पर कहना है कि शासन इस पर ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन शासन को ध्यान देना चाहिए, जो बिचौलियां उसको खत्म करना चाहिए। एक उदाहरण तौर पे अगर हम देखें तो पिछले साल जो किसान संगठन है इसको लेकर आंदोलन किए थे कि पूरे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू किया जाए, यानी कि पूरे देश में एक समान के हिसाब से जो अनाज की खरीदारी हो शासन करे। लेकिन बिचौलियों को लेकर उन्होंने भी मांग की थी कि बिचौलियों पर रोक लगाई जाए, लेकिन कहीं ना कहीं बिचौलियां पर रोक नहीं लग गई और इसकी वजह से जो भंडारण किया जा रहा है बिचौलियों के जरिए या निजी कंपनियों के जरिए जो भंडारण किया जा रहा है अनाज का, उसकी वजह से मुसीबतें और बढ़ गई है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में अगर स्थिति यही रही तो न केवल गेहूं पर बल्कि एक तरह से चावल पर भी कहीं ना कहीं दोहरी मार देखने को मिलेगी। और एक उदाहरण सबसे बड़ी तौर पे ये भी है कि जो महंगाई से कहीं ना कहीं जनता परेशान है, उसकी एक तरह से आय जितनी नहीं हो रही है उससे कहीं ज़्यादा उसके खर्च है। तो कुल मिला जुला कर ये है कि शासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, खासकर सरकार को, जो बिचौलियाँ उसको खत्म करे और जनता से जैसे ही महंगाई पड़े तो वो बिचौलियों से एक तरह से अनाज को लेकर और एक तरह से कम मूल्य में एक तरह बिक्री करे ताकि उनको सीधे तौर पर इसका लाभ मिल सके। सहयोगी सुदीप के साथ मैं सतीश संगम, के न्यूज, लखनऊ। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।